मीन राशि वालों, मित्रों, जून का महीना ये आपके लिए एक नई शुरुआत जीवन में कर देगा। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये जो महीना है, इस महीने बहुत बड़ा परिवर्तन जिसे कह सकते हैं कि महापरिवर्तन होगा और जीवन की सबसे बड़ी खुशी आपको इस महीने देगा। इस महीने आपके लिए ऐसा परिवर्तन होने वाला है जो आपके लिए कह सकते हैं कि आपके झोली ऐसा भर देगा। हम आपको बताने वाले हैं, विस्तार से ज़रूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, क्योंकि ये महीना ही आपके लिए एक बहुत बड़ा वरदान और एक नई शुरुआत और बड़ी खुशखबरी, मतलब जो कह सकते हैं आपके इतिहास बदलने जा रहा है। आपके आँख से आंसू निकलेंगे, ऐसी स्थिति बना देगा, इतनी खुशी आपको देने वाला है। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं। पहले तो हम आपको ग्रहों के बारे में समझा दें कि ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। उसके बाद विस्तार से बारी बारी से हम आपको समझाएंगे, बाकी सभी विषय पर चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे आपके फैमिली के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, बिजनेस, व्यापार, कारोबार के लिए, जॉब के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, कला, खेल और राजनीति क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए, साथ ही और भी बहुत महत्वपूर्ण और ज़रूरी विषय पर चर्चाएं करेंगे जो आपके लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो सभी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ग्रहों की स्थिति आपको समझा दें। तो चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें मित्रों, ये देव गुरु बृहस्पति जो आपके राशि के स्वामी हैं, यही तो कल्याण करने वाले हैं आपके। यही तो ऐसी स्थिति बनाने वाले हैं कि समझ लें कि आपके लिए वरदान साबित होगा और ये ऐसी खुशी देने वाले हैं कि आपके आंख से आंसू निकलना ही निकलना है। वो खुशी आपको प्राप्त कराने वाले हैं। इनकी इतनी अच्छी स्थिति आपके जीवन में होने जा रही है। आगे बात करें तो शनि की 7.5 चलिए, लेकिन 7.5 के बावजूद भी आप इतनी बड़ी खुशी प्राप्त करेंगे, समझ लीजिए कि शनि आपको नुकसान नहीं करेंगे। अब तो शनि बुध के नक्षत्र में है और शनि बुध मित्र हैं और दोनों एक दूसरे के मित्र होकर, आपको बता दें कि शनि का नैया पार करने वाले हैं बुध। शनि का नैया बुध पार करेंगे, बुध का नैया शनि पार करेंगे। ये दोनों एक दूसरे के साथ बेहतर कह सकते हैं कि मित्रता होने के कारण, और शनि अभी बुध के नक्षत्र में इस पूरे महीने रहने वाले हैं। तो ये तो कल्याण करने वाले हैं आपके, ऐसा कल्याण जो जीवन में आप जिसका इंतज़ार कर रहे थे, वो कल्याण इस समय इनके प्रभाव ही करने वाला है। इसके साथ साथ जैसा कि हम आपको बता दें, 2 जून को देव गुरु बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में चले जाएंगे। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका कह सकते हैं कि बहुत कुछ आपके फेवर में होगा। बहुत कुछ, वो तो आपको बताएंगे ही। और 2 और मुख्य परिवर्तन होंगे। वैसे तो छोटे मोटे परिवर्तन होते रहेंगे, लेकिन मुख्य परिवर्तन बुध का होगा और दोनों बुध का ही होगा। एक तो होगा कर्क राशि में गुरु के साथ बुध आ जाएंगे और 29 जून को बुध जो है वो वक्री हो जाएंगे। बाकी जैसे जो ग्रह हैं वो वही अवस्था में रहेंगे। जैसे मंगल के बारे में आपको बता दें, मंगल जो है वो मेष राशि में रहेंगे। शुक्र जो है वो मिथुन राशि में ही मौजूद रहेंगे। राहु जो है वो 12वें भाव में, केतु जो है वो 6ठे भाव में और शनि जैसा कि आप ही के राशि में हैं। तो मित्रों, ये जो महीना है वो समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत तरह के शुभ परिणाम देने वाला है। बारी बारी से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध है। यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी आपको हम देते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, याद रखिएगा, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले मित्रों आपको बता दें कि ये परिवार को लेकर समय ऐसा रहेगा कि कुछ ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें घर में कुछ निर्माण होगा, कुछ बड़े बनेगा, कुछ नया होगा, कुछ ज़रूरी काम निपटेगा। और ये ज़्यादातर उम्मीद रखें इस महीने के मध्य से शुरू हो जाएगा काम आपके घर में। कुछ अच्छा काम का मतलब जो कुछ चीज़ों की खरीदारी होना और कुछ नया निर्माण होना। जो घर में निर्माण होता है, या नया घर आप ज़मीन खरीदें तो घर बनाने की प्लान कर रहे हैं, या अपना पहले से ज़मीन है तो उसमें घर निर्माण की, या कोई भी बिजनेस पर्पस से भी आप कुछ निर्माण करने की प्लान कर सकते हैं। या फिर कुछ भी आपके परिवार के पूरे सहयोग से, सपोर्ट से कुछ बड़ा काम बनेगा, शुरू होगा, नया काम होगा। तो ये परिवार के तरफ से सभी लोग मिलकर, और या घर के बड़े सदस्य, पिता और भी कोई हों जो बूढ़े बुज़ुर्ग हों,
उन सब को साथ लेकर आप कुछ विशेष कार्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। किसी विशेष कार्य में आपके रुचि बढ़ेंगे, कार्य बढ़ेंगे, कार्य होगा। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। अब यहाँ तक आपने सुना। अब आपको बता दें फैमिली के बारे में, बहुत अच्छा है। परिवार में अपनों का आगमन होना, घर में आगमन होना, घर के लोगों को इस समय यदि कोई परेशानी पहले से है तो वो दूर भी होंगे। पारिवारिक मुद्दे इस समय एकदम से स्पष्ट होंगे, क्लियर होंगे। तो कुल मिलाकर ये आपका अच्छा समय है पारिवारिक जीवन को लेकर। अब बात करें दाम्पत्य जीवन को लेकर, ये महीना कैसा है तो आपको बता दें जहाँ सप्तम भाव का स्वामी जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। घर में एक अच्छा वातावरण आपको देखने को मिलेगा। घर को लेकर, ये परिवार को लेकर भी अच्छा है। और दाम्पत्य जीवन में भी आप एक दूसरे के सहयोग करने की सोचेंगे और सहयोग भी करेंगे। हाँ, ये याद रखिएगा, शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है तो बीच बीच में कभी कभी नोक झोंक होने की भी संभावना रहेगी। मीन राशि ये नोट कर लीजिए। हम आपको बता सकते हैं कि आप निश्चित रूप से ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, चाहे वो आपकी गलती हो, चाहे जीवन साथी की गलती हो। ऐसा नहीं है कि आप गलत नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो गलत नहीं रहेंगे, किसी की भी गलती होगी। अब यहाँ बात कम होनी चाहिए, मतलब झगड़े कम होनी चाहिए, लेकिन बढ़ने की भी स्थिति रहेगी। लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात आपको बता दें, बहुत खुशी की बात बता दें कि आपके लिए ऐसी स्थिति बनी रहेगी वर्ष 2027 के 2 जून तक। लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, इस महीने आपको ऐसी स्थिति से राहत देंगे बुध का प्रभाव ही खुद। और दूसरी बड़ी बात है कि शनि की दृष्टि तो है, लेकिन शनि को कंट्रोल कर रहे हैं बुध। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा निराश, परेशान, हताश, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे समय में या इस महीने में अपने रिश्तों को अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे। हाल ही में नवविवाहिता जो हैं, जिनकी शादी हाल फिलहाल हुई हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी बात रहेगी कि इस समय आपके बहुत अच्छे रिश्ते, बहुत कह सकते हैं कि बहुत बेहतर रिश्ते रहने वाले हैं। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें इस समय जो स्थिति आपके बनेंगे, यानी आपके संतान को लेकर, बच्चों को लेकर, ये जीवन की सबसे बड़ी खुशी आपको देगी। जी हाँ मित्रों, नोट कर लीजिए, जीवन की सबसे बड़ी खुशी यह आपको देने जा रही है, क्योंकि इस महीने संतान प्राप्ति जैसी खुशी आपको प्राप्त होगी। अब आप ये सोचिए कि ऐसा हम कैसे कह रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि पंचम भाव संतान भाव माना जाता है और इस भाव में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह जो देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, उनकी एंट्री 2 जून को हो जाएगी। 2 जून को एंट्री होगी पंचम भाव में, संतान भाव में। तो जो संतान से संबंधित परेशानी से जूझ रहे हैं उनको लाभ मिलना शुरू होगा। जो अपने संतान प्राप्ति की मनोकामना, इच्छा, मुराद और ये कह सकते हैं जो कहिए, उन सब के पूरे होने की शुरुआत हो जाएगी। जी हाँ मित्रों, अब होता क्या है कि ग्रह जब अपना स्थान बदलते हैं उसी समय से नहीं होते, उससे कुछ पहले भी होते हैं, उसके कुछ बाद से भी स्थिति बनती है। मतलब ये एक टाइम होता है जहाँ से आप परफेक्ट स्थिति में आ जाते हैं। तो ये जो समय रहेगा 2 जून, यहाँ से देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव यानी संतान भाव में एंट्री कर जाएंगे। तो जीवन की सबसे बड़ी खुशी, संतान प्राप्ति की खुशी, यहाँ से आपको मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाएगी। मतलब कह सकते हैं कि एकदम परफेक्ट टाइम आपका यहाँ होगा। कंसीव कर सकते हैं, संतान से संबंधित जो, ये तो आपकी बात है कि संतान प्राप्ति का, ऐसे लोगों के लिए भी बड़ी अच्छी खबर है जो संतान पहले से हैं जिनके, तो जो जिस क्षेत्र में है आपके संतान बहुत तरक्की करेंगे, बस इतना समझ लें। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे बच्चे यदि बड़े हैं तो वो जॉब कर रहे हैं तो उनको प्रमोशन हो जाएगा, बिजनेस कर रहे हैं तो काफ़ी बड़ा लाभ होगा, बड़े कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त होंगे। तो बच्चे इस समय खुश ही रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। किसी तरह के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी पहले से है तो वो सुधार भी होगा। तो आप अपने बच्चों को लेकर, संतान को लेकर बहुत संतुष्ट भी होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। ये आपका एक जीवन के नया आधार यहाँ से देगा। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हमने बताई, निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा। अब आपको बताते हैं आपके दाम्पत्य जीवन, संतान के बाद लव रिलेशन के बारे में। अब देखिए, पंचम भाव पर प्रभाव जब पड़ेगा देवगुरु बृहस्पति का, तो आप किसी से प्रेम लगाव में जा सकते हैं। प्रेम हो सकता है, लव हो सकता है, आपको लव प्रपोजल खुद मिल सकता है, आप खुद किसी को भी प्रपोजल देंगे
तो ज़्यादातर संभावना यही रहेगा कि आपके वो प्रपोजल स्वीकारे जा सकते हैं, रिश्ते शुरू हो जाएंगे, प्रेम संबंध की शुरुआत हो जाएगी। और जिनके प्रेम संबंध की शुरुआत हो चुकी है, चल रहे हैं, पहले से ही चल रहे हैं, वो इस समय ऐसे ज़िद करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं मीन राशि के लोग, तो वो ज़िद करेंगे या सामने वाले ज़िद करेंगे। आप इस समय लव मैरिज या लव अरेंज मैरिज की भी बड़ी प्लान कर सकते हैं। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है कि लव अरेंज मैरिज की भी बहुत बड़ी संभावना रहने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छा समय आपका है, काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छा समय है। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें यहाँ आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो ये जो आपका समय रहने वाला है, यहाँ स्वास्थ्य को लेकर भी ये है कि सुधार तो होगा, क्योंकि यहाँ बड़ी बात यह है कि शनि का जो प्रभाव छठे भाव पर रहने के कारण आप परेशान चल रहे थे, अब ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। इसमें एक तरह का कह सकते हैं कि अच्छा सुधार देखने को मिलेगा, एक अनुकूल सुधार आपको देखने को मिलने वाला है, जहाँ से आप कहीं ना कहीं अपने परेशानी से, अपने टेंशन से राहत प्राप्त करेंगे। हाँ, यह है कि बहुत बड़े रिस्क ना लें, वाहन चलाते समय रिस्क ना लें, वाहन को तेज़ ना चलाएं, और भी कई ऐसे रिस्की कार्य होते हैं वो ना करें जिससे कि चोट लगना, दुर्घटना घटना, ऐसी स्थिति वैसे तो कम हो गई है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से समझदारी बरतें, खान पान ठीक ठाक रखें, समय पर भोजन, समय पर नींद, ये सब का ध्यान रखें, सब अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके एजुकेशन के लिए भी बहुत ही बेहतर समय है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अब जो रिजल्ट आपके पहले नहीं आ रहे थे, आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे, किसी तरह का भी कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम देते होंगे, रिजल्ट थोड़े से नंबर के कारण रह जाते होंगे, तो ये आपका बहुत अच्छा समय शुरू होने जा रहा है, जहाँ ये पंचम भाव बहुत शुद्ध माना जाता है। यहाँ खुद शिक्षा के कारक ग्रह बैठे हैं, 2 जून से बैठ जाएंगे, आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, बहुत प्रभावशाली, बहुत शक्तिशाली। तो शिक्षा में तो रिजल्ट अच्छा आना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए अभी से आप निरंतर लगे रहें, प्रयासरत रहें, आपके कॉन्फिडेंस भी इस समय हाई होना चाहिए। यदि आप निरंतर लगे हुए हैं और लगे रहते हैं तो आपका समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, यानी अच्छे रिजल्ट प्राप्ति के भी योग बनेंगे। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके बिजनेस व्यापार कारोबार को लेकर बात करें तो बिजनेस व्यापार कारोबार को लेकर ये आपका बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि बिजनेस व्यापार के कारक ग्रह जो है वो हैं बुध, और बुध जो है वो इस महीने आपको बहुत बड़ा चांस देने वाले हैं। समझ लीजिए कि बुध जो है वो आपके पंचम भाव में, उससे पहले चौथे भाव में, ये 2 भाव को कंट्रोल करेंगे। चौथे भाव में 22 जून तक रहेंगे, पंचम भाव में 22 जून से ही आ जाएंगे। अब पहले तो मेहनत आपको खूब करने में मज़ा आएगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ दिखेगा, बहुत तरह के फ़ायदे दिखेंगे, इसके लिए आप बिजनेस बहुत ही अच्छे करेंगे। आपको बहुत नया नया डील मिलेगा, नया नया काम मिलेगा, नए लोगों से संपर्क बनेंगे, चौतरफा आपको फ़ायदा मिलेगा, बहुत तरह के नए कार्यों में आप इस समय एक्टिव हो जाएंगे। आपको अपने कार्य में बहुत रुचि देखने को मिलेगा, काम धंधा रुकेगा नहीं, बनता चला जाएगा। जो रुकावट पहले से आ रहा था वो रुकावट नहीं आएगा, कम हो जाएगा, और फ़ायदा ही फ़ायदा बिजनेस में होगा। 22 जून के बाद आपके इनकम कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मतलब ये समझ लें कि आपके कॉन्फिडेंस इस समय बहुत ही हाई रहने वाले हैं, क्योंकि इनकम आपका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पिता का सपोर्ट मिलेगा, अपनों का सपोर्ट मिलेगा, माता से भी आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन पिता का ज़्यादा सपोर्ट अब आपको मिलेगा। और बड़ी बात ये रहने वाले हैं कि आपके अपने ऐसे फीमेल जो लोग हैं, जैसे हम बहन हो, बुआ हो, मासी हो, लवमेट हो, पत्नी हो, ऐसे लोगों का भी खूब सपोर्ट आपको मिलेगा। तो ये आपका बहुत ही अलग तरह का समय है, जिसमें आप इंजॉय भी करेंगे, काम भी करेंगे, और फ़ायदे ही फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय अब बात करें जॉब के बारे में। जॉब के लिए सूर्य का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, मंगल का। और आपके लिए बड़ी बात यह है कि शनि आपके लिए जॉब के कारक नहीं है, लेकिन जॉब दिलाने में यदि ये रुकावट डाल दे तो जॉब नहीं मिलेगा। सूर्य आपका अच्छा ना रहो तो जॉब नहीं मिलेगा, गुरु अच्छा ना हो तो जॉब में मिलकर भी जॉब में आप परेशान हो जाएंगे, आपको लगेगा कि जल्दी से जॉब छोड़ दें। तो ये सब ग्रह आपके फेवर में हैं, ये सारे के सारे आपके फेवर में हैं। तो सोचिए कि आपका कितना अच्छा समय है।
कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिए, आपके जॉब की संभावना बहुत ज़्यादा हाई इस समय रहेगा। जॉब लगने की संभावना, जॉब में प्रमोशन की संभावना, प्रमोशन ना मिला तो किसमें कम से कम आपके सैलरी बढ़ जाएंगे, कुछ तो फ़ायदा आपको हो जाएगा इस महीने। एकदम से समय इतना अच्छा है आपका है कि ये आपके लिए एकदम से कुछ तो बड़ा फ़ायदा देगा। फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो लाभ के भाव पर देवगुरु बृहस्पति जब खुद दृष्टि बना रहे हैं तो लाभ ही लाभ मिलेगा, इनकम ही इनकम होगा। कहीं से पैसे, आपके अटके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं, धन की वापसी का समय रहेगा, इनकम डबल ट्रिपल हो सकता है। साथ ही साथ कहीं इन्वेस्ट करने से भी आप इस समय आगे बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट का भी एक अच्छा समय रहेगा। खास करके आपको बता दें कि ये जो महीना है, इस महीने में इन्वेस्टमेंट का 15 जून के बाद इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा समय रहेगा। खास करके ज़मीन जायदाद में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, करना भी अच्छा है। आप इस समय लकी साबित हो रहे हैं। ये मत ना सोचे कि आप इस समय, हाँ यह है कि रिस्क ना लें, टेंशन ना लें, रिस्क ना लें। ये है सोच समझकर इन चीज़ों में आगे बढ़ें तो आपका बहुत अच्छा समय है। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों की बात करें, ये मौका आपको इस वर्ष अब दोबारा नहीं मिलेगा। ये इतना अच्छा मौका है, इतना बेहतर मौका है जून का महीना। और एक बात और बता दें, जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो आर्ट से हैं जुड़े हुए हैं, वो सुन लीजिए, आपका यहाँ से लेकर पूरे अक्टूबर महीने तक आपका समय बहुत अच्छा रहेगा, बहुत भाग्यशाली। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए महीना बहुत अच्छा है, एकदम कॉन्फिडेंस से भरे रहेंगे, काम आपका बहुत अच्छा रहेगा, लोगों के बीच में आपका सम्मान इज्जत बढ़ेगा, बहुत अच्छा समय है। वहीं राजनीति क्षेत्र जुड़े हुए लोगों को भी इस समय ध्यान रखना चाहिए कि आपके कॉन्फिडेंस इतने हाई रहेंगे, लोगों के बीच में एकदम आप छाए रहेंगे। लेकिन फिर भी एक चीज़ याद रखिएगा, ईगो से काम ना लें, अपने ईगो के कारण आपका सम्मान खराब हो सकता है। अब बात करें उपाय क्या करना है। उपाय के रूप में इस पूरे महीने में याद रखिएगा, ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। पक्षियों को दाने छत पे या बालकनी में, जहाँ भी ठंडा हो, जहाँ पक्षी आते हों, वहाँ पर दाने की व्यवस्था कर दें। प्रतिदिन ये करें और पानी की व्यवस्था कर दें। इससे राहु केतु और बाकी 9 ग्रह को आप कंट्रोल करके अच्छा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा और कुछ पूछना हो तो मेल कर सकते हैं। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।